क्या आप जानते हैं कि कनाडा इस साल भारत से रिकॉर्ड नंबर में परमानेंट रेजिडेंट्स का स्वागत करने के लिए तैयार है। 2021 के रुझान से पता चलता है कि वर्ष की इनटेक नंबर्स 2019 में स्थापित 84,114 के पिछले सबसे ज्यादा रिकॉर्ड से भी ज्यादा होगी। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत से सीधी उड़ानों पर प्रतिबंध के 5 महीने से ज्यादा समय से कनाडा में बसने के इच्छुक भारतीयों के उत्साह में कमी नहीं आई है। नए आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय इमिग्रेशन इस साल एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने की उम्मीद कर रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण पिछले साल कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट PR का दर्जा प्राप्त करने वाले भारतीयों में भारी गिरावट आई, लेकिन 2021 में 69,014 भारतीय नागरिक इस साल अगस्त के अंत तक परमानेंट रेजिडेंट्स बन गए। तुलनात्मक रूप से 2020 के सभी के लिए आंकड़ा 37,125 था और 2021 के लिए ट्रेंड इशारा करती है कि वर्ष के लिए इनटेक नंबर्स 84,114 के पिछले सबसे बड़े रिकॉर्ड से ज्यादा होगी, जो 2019 में निर्धारित की गई थी। इसका एक कारण यह है कि सरकार इस साल मई से कनाडा में पहले से मौजूद लोगों के लिए परमानेंट रेजिडेंस का मार्ग साबित करने पर जोर दे रही है, जब IRCC ने उस प्रक्रिया को काबिल करने के लिए 3 धाराओं की घोषणा की थी। उस प्रक्रिया के तहत IRCC ने कहा कि वो हेल्थ केयर सेक्टर में टेम्पररी वर्कर्स के लिए 20,000 एप्लीकेशंस, अन्य चुने हुए एसेंशियल ऑक्यूपेशंस में टेम्पररी वर्कर्स के लिए 30,000 एप्लीकेशंस और एक कनेडियन इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट होने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए 40,000 एप्लीकेशंस स्वीकार करेगा। 2021 के आंकड़े हाल के वर्षों में कनाडा में भारतीयों के बढ़ते इमिग्रेशन की झुकाव का समर्थन करते हैं। भारतीय इमिग्रेंट्स ने 2019 में दिए गए कुल परमानेंट रेजिडेंसीज का 1/4 हिस्सा उस समय एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। भारत 2017 के बाद से स्थायी निवासियों के लिए सबसे बड़ा सोर्स देश रहा है, जब उसने चीन को पीछे छोड़ दिया, लेकिन हाल के वर्षों में 2018 और 19 के बीच 20% से ज्यादा की वृद्धि के साथ संख्या बढ़ गई है। कनेडियन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन के संस्थापक टोरंटो बेस्ड लॉयर रवि जैन ने कहा कि चल रहे उछाल का कारण फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के साथ साथ अन्य मैग्नेट देशों में यूनाइटेड स्टेट्स में प्रतिबंधों का प्रभाव था। जैसे ऑस्ट्रेलिया एक लंबी अवधि के लिए महामारी के दौरान अपनी सीमाओं को बंद कर रहा है। उन्होंने कहा कि कनाडा को बहुत सारे परिवारों के लिए बहुत स्वागत करने वाले देश के रूप में देखा जाता है। 2020 में कनाडा ने ज्यादा एम्बिशियस इमिग्रेशन टारगेट्स भी निर्धारित किए। उस समय सामने आए 2021 से 23 के इमिग्रेशन लेवल्स प्लान, यात्रा और कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली अन्य सीमाओं के परिणामस्वरूप 2020 में एक अपेक्षित कमी को पूरा करने के लिए तैयार की गई थी, जबकि पिछली योजना ने 2021 के लिए 3,51,000 और 2022 के लिए 3,61,000 के लक्ष्य निर्धारित किए थे। इन्हें बढ़ाकर 4,01,000 और 4,11,000 कर दिया गया था। 2023 के लिए यह आंकड़ा 4,21,000 से भी ज्यादा है। अधिकांश प्रवेश 60% इकोनॉमिक क्लास में होंगे, जिस पर हाल के वर्षों में भारतीयों का दबदबा रहा है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।